3 दिन पहले आपको जो खबर दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल वैसे ही साबित हुई और पाकिस्तान और कुवैत के माबैन बाकायदा दिफाई मुआहिदा हो चुका है, जिसकी कई शराइत दर्ज की गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पे पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई मामलों पे समझौते तय पा गए हैं। पाकिस्तान आर्मी कुवैत की आर्मी को ट्रेनिंग देगी, मुश्तरका असलहा साजी के मंसूबे कायम होंगे और इसके साथ साथ ज़ाहिरी बात है कि कुवैत एक अमीर मुल्क है, पाकिस्तान की माली तौर पे भी मदद की जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान कुवैत को बचा पाएगा? क्या पाकिस्तान उसकी मदद को आएगा और कुवैत पे हमला करने वाले ममालिक यानी ईरान वगैरह पे पाकिस्तान अटैक करेगा? तो इसका जवाब ये है भाई कि इससे पहले कुवैत के पास पाकिस्तान से भी बड़ा इत्तेहादी और काबिल एतमाद दोस्त था बकौल कुवैत के। लेकिन जंग लगने पे वो इत्तेहादी भी कुवैत का दिफा नहीं कर पाया और उसके होने के बावजूद कुवैत पे बड़े हमले हुए, एयरपोर्ट्स तबाह हुए और बड़ी बड़ी उसकी जो तनसीबात हैं उसको निशाना बनाया गया। तो ये कहना कि पाकिस्तान आके दिफा कर लेगा, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह दिफा कर पाना मुमकिन नहीं होता, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को इस काबिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बना दिया है कि वो बड़े बड़े मुल्कों के साथ समझौते कर रहा है, डील कर रहा है। देखिए, सियासी इख्तलाफ होते हैं, होने भी चाहिए, हर एक आज़ाद है अपनी सोच में। मैं इस वीडियो को सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से जिक्र नहीं कर रहा। ये जो आज वज़ीर आज़म हैं, दूसरी सीटों पे बैठे हैं, ये कल नहीं होंगे, ये चले जाएंगे अपने दौर पूरे करके। मेरा पाकिस्तान तो रहेगा, आपका पाकिस्तान रहेगा। और आज जो इज़्ज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे रहा है वो पाकिस्तान की इज़्ज़त है, वो किसी फ़र्द वाहिद की कोशिश नहीं है। पाकिस्तान को इस पोजीशन तक लाने के लिए हमने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। हमने टैक्स के नाम पे वो टैक्स भरे हैं जो हमारे ऊपर कह लीजिए वाजिब भी नहीं थे। हमने अपने पेट काटे, महंगाई के तूफ़ान बर्दाश्त किए और तब जाके उन बजट के ज़रिए हमारी फ़ौज ने, हमारे इदारों ने तरक्की की, मुकाबला किया। वो सारे का सारा पाकिस्तानी अवाम का क्रेडिट है। तो इसलिए इस बात से खुश हो के ये सोचिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखें कैसा ताज आपके सर पे रख रहा है। कुवैत मुआहदे कर रहा है और पाकिस्तानियों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। अब ये हमारा काम है कि हम मज़दूर की बजाय हुनरमंद अफराद भेजें। अब ये पाकिस्तानियों का भी काम है कि वो कुछ सीखें, सर्च करें, गूगल आपके पास है, देखें कि कुवैत में जाके कौन से काम की डिमांड है, क्या हम कर सकते हैं। यकीनन अब सऊदी अरब की तरह कुवैत भी समझ चुका है कि जिस पे आज तक भरोसा किया, शायद वो मुल्क भरोसे के काबिल नहीं है, जो उसको इस नाजुक दौर से नहीं बचा पाया। पाकिस्तान के लिए एक और मौका है कि वो और अपना जो इसने पॉजिटिव एक सर्कल कायम किया है उसमें एक और मुल्क को शामिल करके ईरान, कुवैत, सऊदी अरब इन तमाम मुल्कों के दरमियान एक हम आहंगी पैदा कर सकता है। क्योंकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी कह दिया है कि हमारी किसी पड़ोसी मुल्क से कोई जंग नहीं है। अमन बहाल होने के बाद हम तमाम पड़ोसियों से अपना एतमाद बहाल कराने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। कुवैत से पाकिस्तान की ये डील तय पा जाना उन लाखों पाकिस्तानियों के लिए भी बड़ी खबर है, अच्छा उनके लिए गेस्चर है जो कुवैत में मौजूद हैं रोज़गार कमाने के लिए, और उन लाखों पाकिस्तानियों के लिए भी खुशी है जिनके लिए अब कुवैत के दरवाजे खुलेंगे और वो अपनी फैमिली के लिए रिस्क कमा पाएंगे, जो सऊदी अरब से डिपोर्ट होके आए या किसी वजह से इन मुल्कों में नहीं जा सकते थे। अब कुवैत के दरवाजे उनके लिए खोलेंगे। आप पाकिस्तान और कुवैत के इस मुआहदे के मुतालिक क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।